नमस्ते इंडिया। क्या आपने कभी खाना बनाने के तेल के ऊपर ध्यान दिया है? कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, ख़ास तौर पर ज़्यादा खाना बनाना होता है, तो बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर तला हुआ खाना, तला हुआ पकौड़े हैं, कोई भी फ्राइज़ हैं, पूरियाँ तलनी है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये ज़्यादा तेल का इस्तेमाल बेशक आपका टाइम बचा सकता है, आपके आपके ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो सकता है, मगर क्या आपको पता है कि वापस से उस तेल को कोई फेंकता नहीं है। हालांकि कोई अपने पैसे क्यों वेस्ट करेगा, कोई भी खाने की चीज़ को कभी भी फेंकता नहीं है जब तक कि वो पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए। दरअसल वो तेल अगर आप वापस से यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ ऑलरेडी ख़राब ही है, मगर कोई भी एक बार तला हुआ तेल वापस से कोई भी फेंकता नहीं है, उसको वापस से रीयूज़ करते हैं, वापस से उसमें खाना बनाते हैं। और कई लोग तो ऐसे ही होते हैं जो लोग वापस से बार बार उसी तेल में तलते जाते हैं, जैसे कि स्ट्रीट फूड और बाहर के खाने वाले अपने एक ही तेल में रोज़ाना वही तेल यूज़ करेंगे और बार बार एक ही चीज़ उसके अंदर ही तलते जाएंगे। तो ये चीज़ अगर आप घर में करते हो तो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं, आप कई बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक बार गरम किया हुआ तेल में जब आप खाना बनाते हो, बार बार खाना बनाते हो, तो इससे आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, और अगर आप एक बार गरम किया हुआ तेल वापस से यूज़ करना ही चाहते हो तो आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बारे में कुछ हम ट्रिक के बारे में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतरीन वीडियो आपको मेरे चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। कि जब खाने की चीज़ कोई भी जल जाती है, सड़ जाती है, यानी कि सड़ी गली हुई चीज़ें, उसके अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि कॉर्टिसोल से कैंसर तक हो सकता है। हालांकि इंसान में कॉर्टिसोल की का सेवन से कैंसर का कोई भी प्रमाण अभी तक वो नहीं हुआ है कि मतलब कॉर्टिसोल से इंसान में कैंसर हो सकता है, ये बात अभी भी प्रूव नहीं हुई है। हाँ, मगर जानवरों के अंदर कॉर्टिसोल की वजह से कैंसर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये अभी तक प्रूव हो गया है कि इंसान को कॉर्टिसोल से कैंसर अभी तक नहीं हुआ है, मगर जानवरों के अंदर देखा गया है। कॉर्टिसोल दरअसल वो खाना होता है जो कि पूरी तरह से सड़ गया हो, यानी कि जल गया हो, जैसे कि जला हुआ तेल। कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कोई चीज़ तली होगी तो तेल काफ़ी ज़्यादा जल जाता है और पूरे रूम में धुआं धुआं फैल जाता है। तो वो धुआं धुआं जो भी काला पड़ जाता है, यानी कि उसके अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जब आप उस तेल में बार बार चीज़ें तलते रहते हो और फिर एंड में उसको खाना पकाने के लिए रहने देते हो, तो आपने वो खाना तो उसके अंदर पका दिया, वही चीज़ आपने खा ली, तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ्री रेडिकल्स क्या करता है, आपकी बॉडी में कई बीमारियों को पैदा करता है, यहाँ तक कि जो पुरानी बीमारियाँ होती है उसको भी वापस लाता है। आपकी बॉडी में सूजन हो जाती है, सूजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर डायबिटीज़ की दिक्कत को वो बढ़ा सकता है, आपको मोटापा ला सकता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और तो और ये हार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसा खाना जब आप रोज़ाना खाते हो, पूरा दिन वही तेल में खाना पकाकर खाते हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी तो इससे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक वेस्ट खाना बन जाता है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब असर पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने सुना होगा कि तेल इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को अगर आपको कम करना है तो अच्छा तेल यूज़ करना चाहिए। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि राइस ब्राइन ऑयल कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप बार बार उसी तेल का इस्तेमाल करोगे जिसमें आपने ऑलरेडी कुछ भी तल दिया है, यानी कि रीयूजिंग तेल है, उसका इस्तेमाल करने पर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा होता है। अब ये ख़राब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आपको हार्ट अटैक दिला सकता है,
आपको स्ट्रोक हो सकता है और तो और सीने में तेज़ दर्द भी हो सकता है। यानी कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो आ ही रहा है, बल्कि साथ ही में आपको हार्ट अटैक की दिक्कत भी, वो उसके चांसेस भी कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्ट्रीट फूड में तला हुआ चीज़ें, वड़ा पाव है, पकौड़े है और चिप्स वगैरह है, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, उसमें हर चीज़ में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो लोग कभी भी अपना तेल फेंकते नहीं हैं, रोज़ाना वही तेल में बार बार खाना पकाते हैं, बार बार कोई भी चीज़ तलते रहते हैं और बस ऐसे ही कस्टमरों को सर्व कर देते हैं। अगर आपने तेल को सबसे पहले यूज़ किया होगा तो उसका कलर काफ़ी ज़्यादा प्लेन होता है, वाइट होता है, और जो उसका जो थिकनेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही होती है, यानी कि नॉर्मल होती है। अभी आप बार बार उस तेल में तलते जाते हो, कुछ भी पकाते जाते हो, तो इसका रंग तो काला होता ही जाता है, मगर एंड में वो तेल काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अभी आप खुद ही सोच सकते हो कि वो जल जल कर इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि इतना ख़राब कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ला सकता है। तो इसलिए हमेशा घर का खाना ही खाना चाहिए। बाहर का जो फूड आइटम्स है, जो भी फ्राइड फूड है, वो आपको बेशक टेस्ट देता है, मगर वो आपकी सेहत को छीन लेता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब आप एक ही तेल में आप बार बार खाना पकाते हो, तो आपको ये नोटिस करना है कि आपको पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। अगर ज़्यादा हो रही है तो उस तेल में बना हुआ खाने को कुछ दिन बंद कर दीजिए। अगर वो खाना बंद करने पर आपकी बॉडी में कुछ अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, जैसे कि एसिडिटी कम हो रही है, पेट में दर्द कम हो रहा है, गैस वगैरह की दिक्कत कम हो जा रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी दिक्कतें आपको तले हुए तेल से, वापस से खाना बनाने वाले तेल की वजह से आपको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इससे आप पता कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये बात आती है कि आपने घर पर कोई तली हुई चीज़ बनाई है और अभी आप उस तेल को वापस से इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दरअसल FSSAI ये कहता है कि अगर आपने तेल में 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया है, यानी कि तेल में कुछ भी 2 बार उसका इस्तेमाल कर लिया है, एक बार तला, फिर वापस से उसके अंदर कोई चीज़ तली दूसरे दिन, फिर वो खाने लायक नहीं रहता है। यानी कि 2 बार इसका इस्तेमाल करने पर उसके बाद आपको उस तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह से फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से टॉक्सिक से जमा हो जाता है, इसके अंदर विषैले पदार्थ जम जाते हैं, कॉर्सिजोनिक आ जाता है। तो अगर आपने 2 बार उस तेल का इस्तेमाल कर दिया है, फिर वो खाने लायक नहीं रहता है, आपको वो तेल फेंक देना चाहिए। मगर आपने सिर्फ एक ही बार इस तेल का इस्तेमाल किया है, तो आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि तेल को पहले अच्छे से ठंडा होने दें और फिर उसको एक छन्नी की मदद से छान लीजिए, उसको अच्छी तरह से फ़िल्टर कर लेना है। आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी खाने की चीज़, थोड़ा सा भी टुकड़ा उस तेल के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना वो तेल को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। तो आप कोई छन्नी की मदद से उस तेल को छान सकते हो, या तो फिर आप कपड़े की मदद से भी उस चीज़ को, उस तेल को आप छान लेना है। अच्छे से कपड़े की मदद से छन जाएगा, जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। अगर तेल पूरी तरह से काला पड़ गया है तो फिर आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको एक बार पूरी तरह से तेल को अच्छे से छान लेकर एयर टाइट डब्बे में भर देना है। एयर टाइट डब्बे में जिसमें हवा ना लगे, नमी ना लगे, और वो जगह एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उस जगह पर आपको उस तेल को रख देना है। उस तेल के ऊपर आपको मेक श्योर करना है कि सनलाइट नहीं आनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए, हवा नहीं आनी चाहिए, नमी नहीं आनी चाहिए, और आपको इस तेल को एटलीस्ट 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देना है। 1 महीने से ज़्यादा होने पर फिर वो तेल यूज़ के लायक नहीं रहता है। देखिए, वैसे तो बाहर की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ललचाती है। हमें पता होता है कि वो खाने की चीज़ अच्छी नहीं है, वो लोग गंदे तेल में तल के देते हैं, फिर भी हम वो चीज़ खाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ों में खाने पर आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को अडिक्टिव बनाता है उस चीज़ के लिए, जिससे कि आपको बार बार लालच होती है उस चीज़ को खाने पर।
तो डोपामाइन वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ख़ास तौर पर चिप्स वगैरह जो भी पैकेट फूड होते हैं, उस सारी चीज़ों को खाने पर आपके बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है। हालांकि एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो आप अगर आपको बाहर ट्रैवल करना है, कहीं पर जाना है, तो बाहर की चीज़ें खाने से तो आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे, मगर इसके लिए आप कुछ तैयारी कर सकते हो। जैसे कि अपने साथ अपना खाना ले सकते हो। एक दिन पहले आप ट्रेन में अगर आपको सफ़र करना है तो आप इडली वगैरह, डोसा है या तो फिर थेपला है, बहुत सारी चीज़ें उस ऐसी होती है जो कि एक एक दिन तक ख़राब नहीं होती है, वो सारी चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हो। बाहर की चीज़ें आप कम से कम खा सकते हो, जैसे कि तली हुई चीज़ों का आपको अवॉइड करना है, जो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल में बनी हुई चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है तो आप घर पर बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपको वेट को कंट्रोल रखने में भी मदद मिलेगी। देखिए, अगर आपको ख़ास तौर पर आप पहले से ही डायबिटीज़ के मरीज़ हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप मोटापे के शिकार हो, आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती हो, दिल से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आपको कभी भी अपने लाइफ में तले हुए चीज़ यानी कि जो पहले से बना पकाया हुआ तेल है उसमें कभी भी खाना पकाकर नहीं खाना चाहिए। ये आपकी जान तक ले सकता है और ये जो नुकसान करने की जो प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो आपको एक बार पकाया हुआ तेल में वापस से खाना पकाकर नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी चैनल को फॉलो करना ना भूलें।